इस दुनिया में अल्लाह के जितने रसूल आए, अल्लाह के जितने पैगंबर आए, कुरान कहता है कि सारे रसूलों ने निकाह किया, सारे रसूलों ने निकाह किया। गोया मतलब निकाह और शादी इंसानी तकद्दुस के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये इंसान के तकद्दुस को, इंसान के दर्जे को बढ़ाने वाली तालीम है। अल्लाह ने कहा अल्लाह इस दुनिया में अल्लाह के जो सबसे महबूब बंदे, प्यारे बंदे, मुकर्रब बंदे, जिन्हें अंबिया कहा जाता है, जिन्हें रसूल कहा जाता है, सारे अंबिया ने निकाह किया, सारे अंबिया ने शादी की। अगर इस्तिस्ना है तो यक्का दुक्का पैगंबर का, हजरत यहया अलैहिस्सलाम वगैरह के सिलसिले में बात मुफस्सिरीन का नुक्ते नजर है, वरना तमाम अंबिया ने शादी की। कुरान ने कहा वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, ऐ पैगंबर हमने आपसे पहले बहुत सारे रसूल इस दुनिया में भेजे, उन सब की बीवियां थीं और उन सब की औलाद भी थी। अल्लाह ने उन्हें औलाद भी अता की। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 11 शादियां आपने की, जिनमें कुंवारी सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा थी, बकिया सारी आपकी ज़ौजात बेवा औरतें थीं। वफात जिनके शोहरों का इंतकाल हो चुका था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी देकर उन्हें अपनी ज़ौजियत में लिया, और वो सब वो खवातीन थीं जिन्होंने इस्लाम लाकर इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थीं। तो प्यारे नबी ने अपनी ज़ौजियत में लेकर उनकी कुर्बानियों का एक दुनियावी सिला और दुनियावी बदला देना चाहा। तो खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 ज़ौजात थी। इसी से समझा जा सकता है कि शरीयत ने निकाह को किस नजर से देखा। शरीयत कहती है निकाह इसके जरिए से तुम अपने दीन को महफूज रख सकते हो, यह तुम्हारे अखलाक की हिफाजत करता है, यह तुम्हारे किरदार की हिफाजत करता है, यह तुम्हारी जवानी की हिफाजत करता है। निकाह के बगैर जवानी की हिफाजत नहीं हो सकती, निकाह के बगैर अखलाक की हिफाजत नहीं हो सकती, निकाह के बगैर किरदार की हिफाजत नहीं हो सकती, निकाह के बगैर दीन की हिफाजत नहीं हो सकती। इसलिए शरीयत ने निकाह को आला मकासिद से जोड़ते हुए कहा, जिसने निकाह कर लिया उसने अपने आधे दीन की हिफाजत कर ली, जिसने शादी कर ली उसने आधे दीन की हिफाजत कर ली, उसे बाकी आधे दीन की हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए शरीयत कहती है कि निकाह के बाद ये जो इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं, इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, जिनसी ख्वाहिश की तकमील करता है। शरीयत कहती है ये मत समझो कि कोई तुम महज एक दुनियावी काम कर रहे हो, अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो। याद रखो तुम वो काम कर रहे हो जो अल्लाह ताला के पास तुम्हारे लिए बाइसे अजरो सवाब भी है, बाइसे अजरो सवाब है। आपने कहा कोई शोहर अगर मोहब्बत से एक लुकमा बीवी के मुंह में रखता है, अजरो सवाब से नवाजा जाता है। हद तो यह है कहा कि कोई शोहर अपनी बीवी से अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील करता है, अजरो सवाब से नवाजा जाता है। सहाबा ने कहा हम अपनी ख्वाहिश पूरी करें उस पर भी हमें सवाब मिले, ये कैसे अल्लाह के नबी? आपने कहा बताओ अगर यही ख्वाहिश नाजायज तरीके से अगर वो पूरी करे गुनाह होगा कि नहीं? कहा कि हाँ। कहा जैसे नाजायज तरीके से ख्वाहिश पूरी करने पर गुनाह होता है, जायज तरीके से ख्वाहिश पूरी करना ये बाइसे अजरो सवाब होता है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि शरीयत ने शादी को, निकाह को और रिश्ते ज़ौजियत को कितनी अहमियत दी है। और शादी के बाद जो मेहनत होती है, बीवी थी पहले, बाद में औलाद हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई, अखराजात बढ़ गए, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, सुबह घर से निकल के हर शाम वो शाम को लौटना पड़ता है, बसा औकात लंबे लंबे तवील तिजारती असफार पे जाना पड़ता है, मियाँ बीवी को पालना है। शरीयत ने इसको किस नजर से देखा है? शरीयत कहती है मियाँ बीवी को पालने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए, उन्हें पिलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनकी जायज अरमानों की तकमील के लिए, उनकी जायज ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए जो बिजनेस तुम करते हो, जो कारोबार तुम करते हो, वो जो मार्केट में जो तुम जाते हो, वो जो तिजारती असफार जो तुम करते हो, वो जो पसीना इस रास्ते में बहाते हो, ये सारी मेहनत बाइसे अजरो सवाब, उस पसीने का एक एक कतरा तुम्हारे लिए बाइसे अजरो सवाब। ये ना समझो कि बिजनेस कर रहे हो, कोई महज अबस दुनियावी काम कर रहे हो, नहीं, वो काम कर रहे हो बीवी को खिलाना पिलाना पहनाना बड़ी नेकी है, बच्चों को पालना परवरिश करना खिलाना पिलाना पहनाना अजीम नेकी है। और कितनी अजीम नेकी है, कितनी बड़ी नेकी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में फरमाया दीनारुन
अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह व दीनारुन आतक़त बिही रक़बह व दीनारुन तसद्दक़तहु अला मिस्कीन व दीनारुन अनफ़क़तहु अला अहलिक अफ़ज़लुहा अद्दीनारु अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक। कहा एक दीनार है तो तुम जिहाद के रास्ते में देते हो, एक दीनार है जो किसी गरीब को सदक़े के तौर पे देते हो, एक दीनार है कि जिसके जरिए से किसी गुलाम को आज़ाद करते हो, और एक चौथा दीनार है जो तुम अपने बीवी बच्चों की जायज़ ज़रूरतों पे खर्च करते हो। कहा अल्लाह के पास इन 4 दीनारों में सबसे अफजल दीनार वो है जो तुमने अपने बीवी बच्चों की जायज़ ज़रूरतों पे खर्च किया है। गौर कीजिए, सदक़े के रास्ते में खर्च होने वाले दीनार से भी अफजल, गुलाम की आज़ादी के रास्ते में खर्च होने वाले दीनार से भी अफजल, जिहाद फी सबीलिल्लाह के रास्ते में खर्च होने वाले दीनार से भी अफजल उस दीनार को, उस रुपये को, उस पैसे को करार दिया गया है जिस पैसे को एक बाप अपनी औलाद पर, एक शोहर अपनी बीवी पे खर्च करता है। कितनी अजीम है हमारी शरीयत की तालीमात।